नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले जो क्लास दी थी आपको, वो थी हमारी 36 क्लास। आज जो क्लास है, यानी कि अगली क्लास हमारी कौन सी है? 37वीं क्लास है। और इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, उसमें किस कहानी के प्रश्न उठाए थे? रोज कहानी के, जो अज्ञे द्वारा रचित थी। आज जो हमने कहानी उठाई है, वो है हमारी कोसी का घटवार। और इसके जो लेखक है वो कौन है? शेखर जोशी। तो इस कहानी में जो दो दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो है लक्ष्मण और दूसरा है गुसाई। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को पूरा ना हो पाने की ये कहानी है। और ये जो संबंध है इनका प्रेम कह सकते, प्रेम रूप संबंध। तो ये किसके कारण पूरा नहीं हो पाता है? जो समाज में फैली विसंगतियां हैं या मनोविज्ञान है कह सकते हैं, तो उसका पूरी तरह से विकास ना हो पाना, उसी का यहाँ पर वर्णन किया। इसी वजह से इनका जो प्रेम संबंध है वो अधूरा रह जाता है। और उसका जो पिता है, यानी कि लक्ष्मण का जो पिता है, उसका विवाह किसी दूसरे से कर देता है। तो इसमें पात्र गुसाई दत्त की कहानी है। तो उसका प्रेम कैसे रह जाता है और फिर बाद में वो क्या कार्य करने लगता है, इस कहानी में पूरा दिखाया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि कोसी का घटवार का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये कहानी किस सन में? 1956 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। अब गुसाई दत्त जो है वो चक्की लगाता है, और वो चक्की कौन सी चक्की लगाता है? क्या है? गुसाई ने कौन सी चक्की लगाई? कौन सी चक्की लगाई थी उत्तर में? पन चक्की। कौन सी चक्की? पन चक्की लगाई। अगला प्रश्न है, इस कहानी में दूसरा घटवार था, यानी कि एक तो ये था गुसाई और दूसरा कौन सा घटवार था, उसका नाम क्या था? तो दूसरा जो था वो कौन था? उमेद सिंह। जब गुसाई देखता है कि उसकी चक्की पर पहले से इतनी सारी पोटली रखी हुई है, ऊपर से एक व्यक्ति अपनी चक्की को देखता है, अपनी चक्की को आते हुए उस एक व्यक्ति को, तो वह कहता है कि आप उमेद सिंह के घट पर ले जाइए, यहाँ पहले से ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। नंबर कहता है आपका नंबर नहीं आ पाएगा। तो कहाँ की? उमेद सिंह। तो दूसरा घटवार कौन है? उमेद सिंह है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आए शब्द काला चरेऊ का अर्थ है। देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है, पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो क्या है इसका अर्थ? सुहाग चिन्ह, है ना? ये प्रश्न आ भी चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लक्ष्मण के बेटे की उम्र थी, यानी कि जो लक्ष्मण है उसका एक बेटा है, तो उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र कितनी थी? लगभग 6 वर्ष। देखिए, तो जब जो गुसाई और उसके लक्ष्मण जो है उसकी शादी नहीं हो पाती है, उसके बाद कहाँ मिलते हैं ये दोनों? गुसाई की पंचक्की, अर्थात उसकी चक्की पर इन दोनों का मिलाप होता है। तो उस समय जो लक्ष्मण है उसका
उसका बेटा भी वहां आ जाता है। तो जो गुसाई रहता है कि वो सोचता है कि इसकी कम से कम, या कथावाचक जो कहता है कि इसकी जो उम्र है वो लगभग 6 वर्ष, कितनी, 6 वर्ष है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मा हाथ में कैसे कड़े पहनी थी? तो लक्ष्मा कैसे कड़े पहनी थी? चांदी के थे या सोने के थे, है ना? तो लक्ष्मा जो थी वो किसके, चांदी के कड़े पहनी थी, है ना? ये कब पता चलता है? जब वो रोटी बनाती है। तो जब वो रोटी बनाती है उसके हाथों में खन खन की आवाज आती है रोटी बनाते वक्त, है ना? तो देखते हैं, ये तो चांदी के कड़े हैं ना। आगे प्रश्न क्या है? आगे जो प्रश्न है वो है हमारा कथन से संबंधित, है ना? तो कथन से संबंधित क्या है कि कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ से भूल चूक की माफी मांग लेना। यह कथन है, किसका ये कथन है? यह जो कथन है वो किसका है? गुसाई, है ना? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है वो भी किससे संबंधित है? कथन से, कि गंगनाथ जू की कसम जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। यह कथन किसका है? तो आप करूंगी शब्द से समझ गए होंगे कि ये कथन किसका है? लक्ष्मा का। ये कब कहती है? जब गुसाई दत्त और लक्ष्मा दोनों मिले होते हैं तो वो कहती है, 12 एक तरह से वायदा कह सकते हैं। वो कहती है कि तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगी, है ना? तो अगला प्रश्न है कि गुसाई के घटवार होने से पहले वो कौन था? यानी कि जब वो घटवार बना था उससे पहले वो क्या काम करता था, कौन था? तो वो कौन था? फौजी। कौन था? फौजी था। इसीलिए जो लक्ष्मा का पिता है वो इन दोनों का विवाह भी नहीं करता है। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न वो भी किससे है? वो भी कथन से संबंधित है। ये देख लेते हैं किसने कहा है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? यानी कि जो क्या है, जिसकी जान की कोई पता नहीं कब उसकी जान चली जाए देश की रक्षा करते हुए, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपनी छोकरी कैसे दे सकते हैं? यह कथन किसका है? लक्ष्मा के भाई का या बहन का या पिता का या माँ का? तो किसका कथन है ये? उत्तर में लक्ष्मा के पिता का। एक कारण यह भी था और दूसरा कारण हमने शुरू में ही बात की थी, है ना? तो 2 कारण थे इन दोनों का विवाह ना होने का कारण। उसके बाद जो गुस्साई है फिर वो कोसी का घट्टा बन जाता है, अर्थात अपनी चक्की लाकर अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। उसे वहां लक्ष्मा मिलती है, किस हालत में, दीन हालत में मिलती है। और तभी ये काला चरेऊ जो है वही शब्द आता है, उसके गले में काला चरेऊ कोई निशानी आता था, स्वाग की कोई निशानी नहीं थी। तो ये थे हमारे 37वीं क्लास के प्रश्न। और इससे पहले हमने एक प्रश्न छोड़ा था कि जो मालती है वो किताब का क्या करती है। तो उसका आंसर क्या आएगा? जो मालती है किताब के 20-20 पन्ने फाड़ देती थी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।